हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या गाइडेंस आपको मिलने चाहिए, क्या मैसेजेस आपको मिलने बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। द स्टार ये आया था रिवर्स में, ये है सीधा, ये आ गया रिवर्स में आया है द स्टार। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, ओ माय गॉड, बैलेंस 14 नंबर कार्ड, आर्कएंजल ज़ेडकिएल, ये भी आया है रिवर्स। क्या हो रहा है? द सन, ओके, चलो थोड़ा पॉजिटिव हुआ। द व्हील, ओके। द लवर्स, ओके, ये लवर्स कहाँ से आ जाते हैं हमेशा। चलो ठीक है। द लवर्स, ओके, ऐसे नहीं विजिबल है कार्ड्स, आपको दिख रहे हैं ना? ओके, ये है कार्ड बड़े बड़े, इनके ऊपर मैं रख देती हूँ। द लवर्स दिखाई दे रहा आपको? ये लवर्स का कार्ड है। ओके, ठीक है, अभी दिख रहे हैं। द वर्ल्ड, ओके, इसके ऊपर ही रखती हूँ, कार्ड्स बहुत बड़े हैं। ईगो, द मून, ये भी आया है रिवर्स में, ऐसे आया था। आप इसे देख लीजिए, ये द मून है, ठीक है, ये आया रिवर्स में। अब ये रिवर्स की क्या कहानी है यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट, ओके। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है इन कार्ड से, ये जो रिवर्स कार्ड आया है ना, द मून एंड द स्टार, ये दोनों रिवर्स क्यों आया आपको पता है? आप द मून एंड स्टार्स की एनर्जी को कोई पूरी तरह से किसी ने उल्टा करने की कोशिश की। यहाँ पे आप एक स्टार, बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम हो रहा था या होने वाला था, या लोगों के बीच में आप बहुत पॉपुलर थे, लोग आपको मान सम्मान करते थे, आपकी बातें सुनते थे। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों से दूरियां बन रही हैं, लोग आपको इतना समझ नहीं पा रहे हैं। और द मून यानी कि यहाँ पे मून मैजिक, एवरी यहाँ पे न्यू मून पे आपके ऊपर ऐसा कोई मून मैजिक
किया गया है, अमावस्या हो सकती है उस समय पे किया गया है कि आपकी पॉपुलैरिटी घट जाए। आप जो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की नज़र में आपकी एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाए, वो मिट जाए, लोग आपको गलत समझने लगें, आपसे लोग दूर हो जाएं, आपकी बातों पे आपको पलट पलट के जवाब दें, आप जो भी बोले उसमें कमियां निकालें। ये किसी ने मून मैजिक आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किया है। ये न्यू मून के समय की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि कोई आपकी ना हस्ती मिटाने पे ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ईगो, बहुत ईगोइस्टिक कोई इंसान है, तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है और ये भी रिवर्स में आया है। कोई बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, आप अपने लाइफ में बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हो, इस बैलेंस को तोड़ने के लिए, ताकि आप अनकंट्रोल हो जाओ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल ना रहो, सबसे आपके लड़ाई झगड़े हो। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपकी हस्ती मिटाने की कोशिश किसी इस ईगोइस्टिक इंसान ने की है। इससे आपकी पहले दोस्ती रही होगी, पहले आप बड़े बुद्धू किस्म के इंसान रहे होंगे, इसकी बातों को मानते रहे होंगे, ये जो भी जैसा भी आपको मैनिपुलेट करता रहा होगा तो आप मैनिपुलेट हो जाते रहे होंगे। लेकिन अब जो आपने अपने ज़िंदगी में स्टार बन के चमक के आपने दिखाया है, काफ़ी आप शाइन कर रहे हो, इसलिए इसने मून मैजिक करके आपको दबाने की कोशिश की कि आप जो ऊपर जा रहे हो तो इससे ऊपर ना जाओ। ये इंसान भी काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये हो सकता है लाइमलाइट में हो, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। ये इसीलिए इस इंसान ने बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग आपके पीठ पीछे की और बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके बैलेंस को तोड़ने के लिए, कि आप इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाओ, क्रोधित हो जाओ, डिसबैलेंस हो जाओ कि जो आप लोगों को पसंद आते हो, लोग आपका साथ छोड़ दें, आपकी बातों को सुनना बंद कर दें। आप दोनों ही अपने अपने हिसाब से काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, पर यहाँ पे ये इंसान पहले आपसे लव में था, लेकिन अभी ये आपसे कंपटीशन कर रहा है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, काफ़ी इसका भी रुतबा है, ऐसा नहीं कि इसका नहीं है, पर ये आपसे जेलस है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ जेलस है। ये कैसी स्थिति है मुझे नहीं पता भाई। द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत फेमस हो रहा है, ये बहुत जेलस है आपसे। ये चाहता है आप इसके अंडर में रह के इसके साथ काम करो या इससे नीचे रहो, इसकी बातों को सुनो, इसकी बातों को मानो। आपको बांधने के लिए इसने बार बार स्पेल्स किए हैं कि किसी तरीके से आप इसकी लाइफ में आओ। ना रख रहा है, ना छोड़ रहा है, ना कोई क्लैरिटी देता है ये इंसान आपको। आपके मैसेज का जवाब नहीं देना, आपके कॉल का जवाब नहीं देना। पूरी दुनिया से ये इंटरेक्शन करता है पर आपसे नहीं करता, क्योंकि आपसे जेलस है। ये ज़बरदस्ती आपको झुकाना चाहता है अपने चरणों में। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन आप भी एक इस समय ना, मुझे ऐसा लगता है आप भी कम नहीं हो, ये बराबर की टक्कर मुझे लग रही है जो भी है। तो आपकी हस्ती मिटाने वाले आज कूद पड़े हैं ऐसी गहरी खाई में जहां से इन्हें कोई निकालने वाला नहीं है। इनका जो रहा सहा था, जो इनकी इज्जत दुनिया में थी, वो भी मिट्टी में मिल रही, क्योंकि आपका बुरा करने चले थे। ये ना, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपको गिराने के लिए ना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ये पूरी दुनिया में जितनी भी ताकत ये लगा सकता है, बटोर के जितनी भी ताकत लगा सकता है ये लगा रहा है आपको स्टार बनने से रोकने के लिए, कि आप बिल्कुल स्टार नहीं बन सकते किसी भी कीमत पे। स्टार तो एक ही है, वो ये। लेकिन आप सन भी बन रहे हो, चमक भी रहे हो। स्टार आपकी इसने थोड़ी सी छवि को अपने ही ग्रुप में थोड़ा सा गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की, आपके बारे में बुराइयां बहुत की आपके पीठ पीछे। आपके काम को लोग बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लोग सराह रहे हैं, लेकिन ये इंसान इस काम को बहुत घटिया समझ रहा है, इस काम को अच्छा नहीं समझता है। और वो क्यों नहीं समझता? क्योंकि इसे आपकी मदद चाहिए किसी ना किसी चीज़ में, ये आपसे मदद लेना चाहता है, लेकिन आप इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो। आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप फ्री बर्ड हो। आप किसी के साथ दोस्ती तो कर सकते हो पर किसी बंधन में नहीं जा सकते, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत धोखे देखे हैं। उन धोखों से आपने एक ही चीज़ सीखा है, अपना हाथ जगन्नाथ।
अपना साथ है तो सब बढ़िया है, किसी के अंडर में नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो कोई आपके लिए कर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज़ में आप कामयाब नहीं होने दोगे किसी को। आप एकदम ज़िद्दी हो इस चीज़ में। ये इंसान इगोइस्टिक है, ज़िद्दी है, तो आप भी ऐसे ही हो। आप वर्ल्ड वाइड फेमस होते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, चाहे आपके कमेंट बॉक्स में मिलते हो, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते होंगे, कुछ करते होंगे, तो यहाँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये इंसान कोई, मैंने कहा ना, लवर है, पर जलनखोर लवर है ये। ये जलता है आपसे। अगर आप इसके अंडर में रहो तो ये पूरी दुनिया आपके ऊपर लुटाएगा, अगर आप इससे अलग होके रहोगे तो ये आपको हर तरह से प्रताड़ित करेगा। ये जो भी है, इसकी जलन इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आपकी हस्ती को मिटाने के लिए ना आज ऐसी जंग में कूद पड़ा है, ऐसी आग में, ऐसी खाई बोल दें, उसमें कूद पड़ा है जहाँ से निकलने के लिए कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। और यह आपकी स्ट्रेंथ को दूर से देख रहा कि भाई आप तो शेर की सवारी कर रहे हो, मतलब कि बड़े बड़े लोगों को डील कर रहे हो, जिसको डील करना इसके बस की बात नहीं है। हाँ, भागता है बहुत, छोड़ता है बड़ी बड़ी, लेकिन ये कर नहीं सकता इन चीज़ों को। बहुत डरपोक इंसान है ये। आपसे प्यार तो शो करता है आपको, लेकिन सामने से किसी के, ये आपका हाथ पूरे समाज में नहीं पकड़ सकता। इसकी फटी पड़ी रहती है, कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरती, ऐसा है वैसा है, सब भौकाल मारता रहता है। जब समय आता है ना तो तुरंत भाग के कहीं छुप जाता है ये इंसान। आपकी स्ट्रेंथ देख के इस समय इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। आर्कएंजल एरियल आपके साथ है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे दी जा रही है। आपके साथ कोई डिवाइन पावर था, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, यहाँ पे आपका रूट चक्र अवेकन है। आप पैसे बहुत कमा रहे हो, ये भी इससे सहा नहीं जा रहा है। ये दौड़ दौड़ के परेशान है, आप एक जगह पे बैठ के मौज कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अपनी टैलेंट से कमा रहे हो, और आपका फेक टैलेंट नहीं है। जो भी टैलेंट है बिल्कुल 11 नंबर का कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, इस इंसान की बर्थ डेट हो सकती है 11, आप देख सकते हो 11 नंबर का कार्ड है ये, 11 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 11 नंबर आपके लिए या इस पर्सन के लिए। तो ये बैठ के दूर से जल रहा है, आप आज़ाद हो, आज़ादी से अपने काम को कर रहे हो। द चैरियट, बहुत तेज़ी से, आप बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ भागते जा रहे हो, पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हो। कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपसे नफरत कर रहा है, कौन आपसे जल रहा है, कौन आपके लिए गड्ढे खोद रहा है, खाई खोद रहा है, कुछ भी आपको लेना देना नहीं है। आप एक एंजल की तरह हो। ओ माय गॉड, आपने ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छी तरीके से पहचानना सीख लिया है। आपकी इंट्यूशन ना कोई इतना आपको घुमा घुमा के रखना चाहता है जलेबी की तरह। तो यहाँ पे आप जो हो, आपकी इंट्यूशन आपको फौरन बता देती है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिविटी आपके लिए फैला रहा है, कौन पॉजिटिव है आपके लिए। पॉजिटिव तो आपके लिए कोई है ही नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ आप पहचानना सीख गए हो। अकेले ही अपने रथ को हाँक रहे हो, अकेले ही अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ढो रहे हो, और वो भी बड़े प्यार से, मज़े से, मस्ती में हो आप इस समय। और ये मस्ती किसी को देखी नहीं जा रही है। और जो इंसान आपसे कंपटीशन कर रहे हैं ना, उनको अपना काम बड़ा बर्डन लग रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हो अपने काम को। इसीलिए तो अवेकनिंग, आप अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आर्कएंजल गैब्रियल, इन्होंने बहुत आपके अवेकनिंग में आपकी मदद की है। अवेकनिंग, इसीलिए ये चैरियट का कार्ड था। आप अच्छे बुरे, आपकी आंखें खुल चुकी हैं भाई। आपके आसपास जैसे भी लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके काम को गलत बताते हैं, आप जिस तरीके से खुद को रखते हो अपनी ज़िंदगी में, जो खुशियाँ आप स्वयं से पैदा करते हो अपने लाइफ में, वो उसे लोग गलत बताते। आपको दुखी रहना चाहिए, आप क्यों सुखी हो? आपके साथ इतने टावर मोमेंट्स आए, आपको हंसने का कोई अधिकार नहीं। आपके फैमिली से कोई चला गया तो आप ज़िंदगी भर रोते रहो, हंस नहीं सकते हो, आप कभी नहीं हंस सकते हो। लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया है। एक तरफ आपके जीवन में टावर गिर रहा, दूसरी तरफ आप उड़ रहे हो। वाह, ओ माय गॉड, ये असली अवेकनिंग होती है, ये असली अवेकनिंग होती है। और असली न्याय आपके साथ हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों के चंगल से आपको निकालने में आपको स्ट्रेंथ किसने दिया? आर्कएंजल एरियल ने। ये कार्ड, आर्कएंजल एरियल ने ये स्ट्रेंथ आपको दी है, और जिसके आप हकदार थे, जिसके भागीदार आप हो, वो आपको मिला है। आप जो आपको ना शेर बन के गुर्राता है ना, तो आप उसको डबल, उसके ऊपर आप सवारी ही कर लेते हो। किसी ने आपको शेर की तरह दहाड़ के थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश की है, आपने उस पे ही अपना कब्जा कर लिया,
और आप उसे चला रहे हो कि भाई तुम चलो मेरे अंडर में, मैं नहीं चलूँगी या मैं नहीं चलूँगा, ऐसा कुछ है। आपका ईगो नहीं है, इस इंसान का ईगो है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और क्या है यहाँ पे भाई, रिलीज, आपने अपने सारे पास्ट के वुंड्स को रिलीज कर दिया है। आप अकेला रहना चाहते हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे कोई इंसान अकेले में बोर होता है, पर आप बहुत खुश रहते हो, आप उड़ते हो। अच्छा, आप जानबूझ के बहुत सारे रिलेशंस को आपने कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपको अभी सुकून मिल रहा है, किसी की बातें नहीं है, आप अकेले हो, किसी को किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है आपको। बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पे, एंजेलिक वाइब्स मुझे आ रही है, बहुत एंजल्स की वाइब आ रही है। अकेला रहना आपके लिए मी टाइम है, बहुत सुंदर टाइम है आपके लिए। बोरिंग नहीं है यहाँ पे अकेला रहना, आपके लिए शांति है यहाँ पे अकेला रहना। और आर्कएंजल रेजियल आपको इस चीज़ में कामयाब बना रहे हैं। बहुत कामयाबी आप अपने लाइफ में हासिल कर रहे हो। जो ये आपने अपने साथ किया है ना, आपको बहुत बड़ा जस्टिस भी मिल रहा है। जिसने भी आपकी ज़िंदगी में आपकी हस्ती को मिटाने वाले आज ऐसी ऐसी खाई में कूद पड़े हैं ऐसी गहरी खाई में ना, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तलवार लेके आपके ऊपर लोग जुटे हुए थे, लेकिन आपको संभालने वाले तो कोई और ही थे। बहुत सारे एंजल्स आपको संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन जो गहरी खाई में कूदा ना, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको मिटाते मिटाते इन्होंने खुद अपने मिटने का ही रास्ता खोल लिया। इनके जीवन में ये जितने ही आज़ाद थे उतने ही बंधन में आ गए। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी इनके ऊपर थोप दी गई, जबकि आज़ाद रहना चाहते थे। ये इनके जीवन में जितना पैसा ये बहुत अच्छी तरीके से अर्न कर रहे थे, लेकिन आपसे दुश्मनी लेके, एंजल्स को टक्कर देके इन्होंने अपनी जहाँ से भी इन्हें अर्निंग हो रही थी वहाँ पे इनकी अर्निंग रुक गई है। पूरी इनकी ऐसा लग रहा है कि लाइफ कहीं पे स्टक हो गई है, इनकी अर्निंग रुक गई है। लालची लोग हैं, अगर पैसा नहीं इनके जीवन में तो कुछ भी नहीं। इनकी अर्निंग को रोक दिया गया है ताकि इफेक्ट पड़े, क्योंकि ये पैसे के लालची लोभी लोग हैं। ये रिलेशन या इंसानियत को नहीं महत्व देते हैं, लेकिन पैसा है तो इनके जिंदगी में सब है। इसीलिए उसी दुखती रग को आर्कएंजल रेजियल ने काट दिया है। इनके जीवन से पैसे को कट ऑफ कर दिया गया है। इनकी पॉपुलैरिटी कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। इनके रिश्तों में बहुत लड़ाई झगड़े, दरार पड़ रही है। आपकी जिंदगी में रिन्यूअल चल रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। जो कुछ भी था पुराना सब खत्म होके नया हो रहा है। और अब ये दिन में आपके सपने खाली देखते रहते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सपनों में आपको याद करते हैं। और ये प्यार है ऐसा नहीं है, लेकिन जलनखोरी भी है, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, आप अपने ही चला रहे हो। क्यों चला रहे हो? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है, लोगों पे नहीं। पास्ट में आपने बहुत धोखा खाया है। आप एक एम्परर हो, लाइफ एक्सपीरियंस है आपके पास, आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। आपने लाइफ से जो लेसन लिया है आप उस पर चल रहे हो। कोई आपको झुका के, कोई एम्परर लाइक एनर्जी है तो आप भी एम्प्रेस हो, एम्प्रेस से कम नहीं हो। तो यहाँ पे कोई खुद को एम्परर तो मान रहा है, पर आपको एम्प्रेस मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं एम्प्रेस हूँ और मैं अपनी शर्तों पे जीवन जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आपको कोई झुका नहीं सकता। तो लाइफ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, किसी के कहने में आप नहीं आ रहे हो, किसी के बहकावे में नहीं आ पा रहे हो। कोई दिन में सपने देख रहा है, अभी दिन में सपने देख रहा था, अभी दिन में तारे देख रहा है कोई, क्योंकि आपको आपकी हस्ती मिटाते मिटाते उसने अपनी हस्ती भी खो दी है, उसने अपनी पॉपुलैरिटी को भी खो दिया है। उसके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं कि किसी भी काम को वो अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा ये इंसान, जो भी आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका नेम फेम बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये लाइफ एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ रहा है। जो आपने सीखा, अभी आप जो बहुत तेजी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये आपको बहुत नेम फेम दिलाने वाला है। पहले आपको बहुत दर्द मिला है, काफ़ी दर्द से आप गुजरे हो, लेकिन हर एक दर्द से आपने सीखा है। अब कोई इंसान आपको बेवकूफ़ या फूल नहीं बना सकता। जो आपके लिए गड्ढे खोदेगा, आप वहाँ से निकल जाओगे, उस गड्ढे में वो स्वयं गिरेगा। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आर्कएंजल सैमुअल 24/7 आपके साथ रहते हैं। आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचाना है, कोई आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है, या कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्टेशन पावर के साथ आपको एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाया जा रहा था जो आपका ड्रीम रहा होगा। आपका ड्रीम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
आपकी फैमिली की सिचुएशन जो बहुत खराब थी, आपको पसंद नहीं आ रही थी, फैमिली में काफ़ी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, हो सकता है टूट फूट हो रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। और आप आज़ाद हो, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहोगे, आपको कोई बांध नहीं सकता, फ्री बर्ड हो आप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके धन, आपके पैसे पे किसी ने बहुत तगड़ी नज़र रखी हुई थी, उसकी नज़र अब इस समय काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी नज़रों से आपने सबको वो चीज़ें दूर कर दी हैं जिस पे उसकी नज़र गड़ी हुई थी। अभी वो ढूंढ रहा है, भाई कहाँ गया, कैलकुलेटर उठाओ जरा, कैलकुलेट करो तो। दिखाई दे रहा था इतना धन है, इतना धन, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, अभी कैलकुलेटर में जीरो, कुछ भी नहीं है। कोई अपनी ही सोच जो उसने बना के रखी थी वो टूट रही है। आपके धन पे किसी ने, आपके प्रॉपर्टी पे नजर गड़ा के रखी थी, वो चीजें यहाँ पे टूट रही हैं, सबके नजर से आपने गायब कर दिया उन चीजों को, अभी कोई देख नहीं पा रहा। जेलस, जेलस बहुत यहाँ पे मुझे जेलस के बार बार सुनाई दे रहा। कोई इंसान इतना जेलस है आपसे, आपकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कोई। आप हाई प्रिस्टेस हो, आप अब चीज़ों को छुपा के रखते हो, किसी को बताते नहीं हो आप क्या करने जा रहे हो। पास्ट में ना बड़े साफ दिल इंसान थे, आप लोगों से बता देते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है। तो अभी ये सब राय वाय आपने छोड़ दी है, क्योंकि आपको पता है अगर आप पहले आप झेल चुके हो, आपने बता दिया, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, इसीलिए अभी आप छुपाते हो, हाई प्रिस्टेस हो। आपको पता चल गया है लोगों की नज़र में। देखिए बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, ये बुक है आपके हाथ में, बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, उस नॉलेज को किसी ने बंद किया था, आप खोल चुके हो उसे। सन की एनर्जी में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो। इस हाई वाइब्रेशन तक पहुंचने के लिए बहुत लोग रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें तारे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना एक एम्प्रेस ही पहुंच सकती है। तो आप एम्प्रेस हो, आपने अपनी जिंदगी में ये मुकाम हासिल किया है कि ये आपके लिए, हर किसी के लिए नहीं है। तो जो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आपका हस्ती मिटाने आए थे, हस्ती मिटाने वाले आज कूद पड़े हैं ऐसी गहरी खाई में कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इनके कान में सुनाई दे रही है कि भाई ये भी धीरे धीरे बजा ही लेते हैं, चुपके चुपके, किसी के सामने नहीं ताली बजाते। आपको देख के ये भी बड़े हैरान हैं और आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, काश हमने भी ऐसे ही आपका साथ दिया होता तो शायद आपके साथ से ये भी एक स्टेप ऊपर जा सकते थे। पर अभी अफसोस हो रहा है इन्होंने कि इन्होंने हमेशा आपका विरोध किया, आपका साथ नहीं दिया। आज आप ऐसे मुकाम पे हो कि लोग आपके लिए पीठ पीछे, अगर कोई जेलस में सामने नहीं तो पीठ पीछे आप को अप्रिशिएट तो करता ही है, ताली तो बजाता ही आपके लिए कि कैसी स्थिति आपकी पास्ट में थी और कैसी स्थिति से आप निकल के आए हो। आपकी जर्नी से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 0 शून्य की एनर्जी है, 20, 13, 10, 9, 19, 16, 11 बहुत मुझे हाईलाइटेड हो रहा। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस लवर का। और यहाँ पे 5 नंबर, बिग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। 12 नंबर, 7 नंबर, ओके। तो और एक क्या है यहाँ पे, अच्छा ये कार्ड रिवर्स में था, अच्छा 18 नंबर भी है, 18। तो ये आपके लिए ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। एज देख लेते हैं, किसी की एज 48 है, 41 है, 40 है, 46 है, 50 है, 53 है, 52 है, 54 है, 57 है, 60 है, और यहाँ पे 27 है, 39 है। ये कुछ एज है। अब आपके लिए लेते हैं एक गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। चलिए मोनोलॉजी से ही लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। चलिए, किसी चीज़ का हल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप कुछ करने के लिए सोच रहे थे या किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी, उसका बहुत जल्दी आपको अगर रास्ता नहीं दिख रहा था तो बहुत जल्दी वो आपको रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है।
2 निकल के आ गए। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और मूवमेंट ले रही है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया था, आप एनर्जी से बिल्कुल चेंज होते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अगर थोड़े बहुत कोई फियर रह भी गए हैं किसी चीज़ के, मुझे नहीं लगता कोई फियर है आपके अंदर, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे जो सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपने बहुत टावर मूवमेंट यहाँ पे फेस किया है, बहुत मुश्किल समय को आपने झेला है, तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई फियर रह गया है तो उसे हील कर लीजिए। आप उसे उठा के फेंकना है, आपको फेंक देना है, निकाल देना है मेडिटेशन करके। जब आप भस्त्रिका करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, आपके फियर, वुंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर बचपन में कोई आपका ट्रॉमा रहा है, तो कोई भी ट्रॉमा, कोई भी वुंड आपका है, तो आप जब भस्त्रिका करते हो, जो आप सांसों को बाहर फेंकते हो, इससे आपके बहुत सारे फियर्स रिलीज हो जाते हैं, वुंड्स रिलीज हो जाते हैं। और जब आप उस समय जब ये अपने नॉस्ट्रल से, दोनों नॉस्ट्रल से जब एयर को बाहर फेंकते हो, तो क्या होता है कि आपके ट्रॉमास तो निकलते, जितनी गंदगी नेगेटिविटी थी सब बाहर निकलते, गहराई से गहराई में जो बैठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के भी, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो जन्म जन्मांतर के भी जो कर्मास हैं वो भी बाहर निकलने लगते हैं, और आपको बहुत रोना आ सकता है, काफी आंसू आपके निकल सकते हैं, आप फूट फूट के रो सकते हैं, क्योंकि ये अंदर जो बैठा हुआ है ना, ये जीने नहीं देता। इंसान के जीवन में हमेशा ऑब्स्टिकल बन के क्रिएट होता रहता है। अगर आप भस्त्रिका लगातार करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो एक जन्म नहीं और भी जन्मों के जो ट्रॉमा बॉन्डिंग्स आपके हैं, ट्रॉमास हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसका साइन बताऊं, जब बैठे बैठे आपको बहुत ज़्यादा एक रोना आने लगे कि आंखों से आंसू नहीं बंद हो आपके, और आप उस प्रक्रिया को बंद ना करें, आप एयर को छोड़ते रहें बाहर, छोड़ते रहें बाहर ना अपने नाक से, तो ये चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। पर्जिंग होती है, आप रो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी आपके बॉन्ड्स, कार्मिक बॉन्ड्स हैं, जो ट्रॉमा आपके अंदर है, वो बाहर निकलने लगते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, लगातार करते रहेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगी, किसी डर से आपको छुटकारा मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको बोला जा रहा है, आपको यकीन रखना है, जो आपने सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा, ठीक है? क्योंकि आपको अगर फेथ है तो निश्चित आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपके सक्सेस की चाबी है, इसे कभी टूटने मत देना। अपने कॉन्फिडेंस की रक्षा करना। आप एक लियो हो सकते हो, सिंह राशि, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो। आपका कोई मुकाबला नहीं भाई, आप एक शेर की तरह जब चलते हो ना, तो सब साइड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। पी, एम, पी एम, सी, एफ, एल, के। किसी का नाम लक्ष्मी हो सकता है, लक्ष्मी। लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे फरुखाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। फैजल किसी का नाम हो सकता है, फारूक किसी का नाम हो सकता है, फूल किसी का नाम हो सकता है, फूल, फूल, फूल नहीं, फूल, फ्लावर वाला, रजनीगंधा। और यहाँ पे मद्रास से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान भी यहाँ पे आ रहा है, कर्नाटक एंड
लुधियाना, लक्ष्मी नगर, लालबाग, मदुरै, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कोई पत्रकार हो सकता है, जर्नलिस्ट, यहाँ पे कोई ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे सीपी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कनॉट प्लेस से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। केएफसी, ओके, कोई केएफसी में बैठ के इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स केएफसी में बैठ के। मोहाली। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।